नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री कैलाश जागेश्वर धाम मायावती आश्रम आ रहे, कहा पीएम के आने से विकास योजना में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, 7 अक्टूबर को बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर टटोलेंगे नब्ज। कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। डोईवाला में राहुल गांधी के पोस्टर जारी करने पर कांग्रेस ने बीजेपी का जलाया पुतला, कहा ऐसी हरकत नहीं बर्दाश्त करेगी कांग्रेस। जोशीमठ में आपदा से आई आफत के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज को दी मंजूरी। सीएम धामी ने मोदी और शाह का जताया आभार। राज्य सरकार के 1845 करोड़ की थी मांग। और चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का इस बार भी टूटा रिकॉर्ड। 46,49,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन। मानसून विदा होने के बाद फिर पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलाश जागेश्वर धाम मायावती आश्रम आ रहे हैं, इससे कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटन का विकास होगा। सीएम ने कहा नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर धाम आएंगे, आदि कैलाश का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव है और उनके आने से यहाँ कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र में मंदिर माला योजना के तहत आने वाले पर्यटक स्थलों का भी विकास होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुमाऊं क्षेत्र में 12 अक्टूबर को आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहाघाट के प्रसिद्ध इस दैट आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत इलाहाबाद पहुंचे। कमिश्नर फ्लावर में सबसे पहले मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड और सेफ हाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। इसके बाद कमिश्नर रावत ने हेलीपैड से लेकर गलचोड़ा तक बन रही सड़क का निरीक्षण कर अधिकारी को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कमिश्नर रावत गलचोड़ा से लोहाघाट बाजार का निरीक्षण करते हुए स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे। दौरा है, उसके लिए की जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी समीक्षा की। सभी डिपार्टमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए थे। विशेषकर जो सड़क का हमारा काम है, हेलीपैड पे कुछ काम होने हैं, रास्ते में रंगाई पुताई के काम हैं, थर्मोप्लास्टिंग के काम हैं, साफ सफाई है, इन पे काम चल रहा है। अभी हम अद्वैत आश्रम में आए हैं और यहाँ पे भी जो काम होने हैं वो सभी चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम निश्चित हुआ है। 7 अक्टूबर को भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। तकरीबन 3 घंटे तक भाजपा प्रदेश के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव को लेकर नब्ज भी टटोलेंगे। किस तरह की तैयारी करनी है उसके बारे में भी प्लान बनेगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, देखिए हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है और काफ़ी उत्साहित है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए। और कल यहाँ पे इनके 2 सरकारी कार्यक्रम रहेंगे जो कि नरेंद्र नगर और FRI में हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और बैठकें करेंगे और उसके बाद उनका वापसी का जाने का प्रोग्राम है।
7 अक्टूबर को टिहरी के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। एक तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है, मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों के बीच में आपसी समन्वय बनाने के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। रूप से ये उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य का विषय है। खासतौर से इस पर्वतीय क्षेत्र में ये मध्य क्षेत्र की बैठक हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री, माननीय कुछ मंत्रीगण, जो हमारे सचिव हैं, उन राज्यों के अन्य अधिकारी, नीति आयोग के मेंबर्स, इन सब की एक बैठक नरेंद्र नगर में होने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का अभद्र पोस्टर जारी करने पर डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी में भाजपा का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया और कहा कि भाजपा ओछी राजनीति पर उतर आई है, जिसका हम विरोध करते हैं। परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ रानी पोखरी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई और भाजपा का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा ओछी राजनीति करने पर उतर गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेता की छवि को खराब करने के लिए पहले भी भाजपा द्वारा कई बार कोशिश की जा चुकी है, जिसे अब कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल में कांग्रेस के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी का एक अभद्र पोस्टर जारी किया है। इसी के रोष में पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन करने का काम किया है। आज परवादून जिला कांग्रेस के अंतर्गत रानी पोखरी मंडल में हम लोगों ने रानी पोखरी चौक पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। सारे कार्यकर्ता सड़क पर आए, कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। देखिए, हमारा ये कहना है कि आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, मगर आप ऐसी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके परिश्रम और ईश्वर की कृपा से सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का जो अवसर मिल रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करे। कार्य क्षेत्र में नए जीवन की शुरुआत आत्मानुशासन और नियमित दिनचर्या के साथ करे। जनसेवा करने का जो मौका मिला है, इसमें अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करें। सचिव परिवहन अरविंद सिंह हांकी ने कहा कि परिवहन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत विगत 2 सालों में एक संभागीय निरीक्षक और 59 परिवहन आरक्षियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। कनिष्ठ सहायक के 39 और सहायक लेखाकार के 17 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। भूदसाव से जूझ रहे जोशीमठ के सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास सुरक्षा कार्यों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र सरकार से 1845 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस प्रस्ताव को एनडीएम ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिलने के बाद जोशीमठ में पुनर्वास कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता खुल गया है। जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर। रुड़की के सोलानी नदी शमशान घाट समिति द्वारा 8 अक्टूबर को देश और विदेश की 5000 से ज्यादा लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाएगा। वहीं 7 अक्टूबर को दिल्ली से अस्थि कलश यात्रा रुड़की पहुंचेगी और उसके बाद शहर भ्रमण किया जाएगा। बता दें कि लावारिस अस्थियों में 300 पाकिस्तान में हुए ट्रेन दुर्घटना हादसे में मारे गए लोगों की अस्थियां भी शामिल है। समिति के अध्यक्ष का कहना है, इस कार्य करने से उन दिवंगत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी।
ये कई साल से हम लोग इनकी अस्थि विसर्जन की यात्रा भी निकालते हैं कनाकतों में। अब पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में जो है इनका पूरे विधि विधान से जो है इनकी भव्य यात्रा निकालते हैं। ये जैसा कि आपको मालूम भी है, पहले भी आपने देखा है, और ये आपकी 7 तारीख में दिन शनिवार में निकाली जाएगी और उससे अगले दिन हरिद्वार भी यात्रा निकलेगी हमारी 8 तारीख में, और उसके बाद जो है सती घाट पे इनका जो है अस्थियों का विसर्जन बड़ी विधि पूर्वक किया जाएगा। पहले इनके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी मेहनत है, ये अपने आप ही अपने स्कूटर पे अपने 4-5 साथी मिलकर कर रहे थे। अब हम लोग इस साल से इसमें जुड़े हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। और अध्यक्ष जी से मैंने सभी आप लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जितनी भी इन्हें परेशानी थी, पुलिस वाले पैसे नहीं देते, जबकि पुलिस का अधिकार है, लावारिस का संस्कार कराने का अधिकार पुलिस को है, हमारी सरकार के। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य जागरण यात्रा के समापन में इस वक्त सीएम धामी मौजूद हैं। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी अभियान के तहत बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य जागरण यात्रा का आज समापन है। वहां इस वक्त सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार से। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि शौर्य जागरण यात्रा हरिद्वार के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड के साथ पूरे ही देश में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही है, जिसका प्रारंभ 19 सितंबर को बद्रीनाथ धाम से हुआ था, जो उत्तराखंड में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, और आज इसका समापन कार्यक्रम अपने हरिद्वार में है। तो मैं निवेदन करूंगा कि श्री महंत रविंद्रपुरी जी से कि वो आकर अपना आशीष वचन हमें देंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार लाइसेंस खोलने का प्रावधान किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने घर में बार लाइसेंस देने पर तंज करते हुए कहा कि शुरुआत में एक व्यक्ति को इसीलिए दिया गया ताकि रिएक्शन देखा जाए। इसके बाद लोगों में शराब को लेकर आनंद आने लगा, तो बाद में हर घर शराब बनेगा, हर घर शराब बिकेगी और हर घर शराबी मिलेंगे, पहले सरकार का नारा था। उन्होंने कहा कि हर घर मोदी, घर घर मोदी था, अब सरकार का नया नारा बनेगा हर घर बॉटल, हर घर बॉटल। इसलिए अभी एक व्यक्ति को दिया है कि लोगों का रिएक्शन देख लें। अब लोगों को आनंद आ रहा है इसमें, हर घर शराब बनेगी, हर घर शराब बिकेगी, हर घर शराबी पैदा होगा, ये सरकार का नारा है। पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी था, अब हर घर बोतल होगा, हर घर बोतल, हर घर। महाराष्ट्र की 9 सदस्यों की टीम ने हिडन पास कहे जाने वाले गुप्तखाल दर्रे को सफलतापूर्वक पास किया। गौरतलब है कि 27 सितंबर 2023 को माउंटेन ट्रैक्स और नमस्ते हिमालय की टीम के साथ महाराष्ट्र के 9 ट्रैक्टरों के दल ने गमशाली गांव से रत्तावन ग्लेशियर, बानकुंड, गडस्नो फील्ड होते हुए 3 अक्टूबर को गुप्तखाल दर्रे को सफलतापूर्वक पार करके 5 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। ये इस साल का पहला दल है जिसने इस दर्रे को सफलतापूर्वक पार किया। आपको बता दें, ये उत्तराखंड के सबसे कठिनतम ट्रैकों में से एक है जिसकी ऊंचाई 5830 मीटर है। वहीं ग्रुप लीडर अजय बताते हैं, उन्होंने पनपतिया, कालिंदी सहित कई दर्रों की यात्रा की है, लेकिन गुप्तखाल इन सब में सबसे कठिन है। One of the toughest trek I can say in the trek, not expedition but a good trek, having a good experience of moraine walk, ice filled walk,
executing crevasses and everything, and a good height of 19,165 feet. We crossed we are the 9 members team from Pune. We had a good support from Mountain Treks Badrinath. चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों ने इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में पहली बार 46,29,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार अब तक 46,49,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें, मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में चारधाम और हेमकुंड साहिब में 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इस बार 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से यात्रा का आगाज हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे हर साल चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं और इस बार भी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पर पार होने की उम्मीद है। अपने केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जहां पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थयात्रण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।